बहन जी की ताबड़तोड़ रैलियां, बसपा चुनाव 2019, देश जा रहा है एक बहुजन प्रधानमंत्री की तरफ और हमें आज राजस्थान नदबई विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ हैं प्रत्याशी अवाना जी, जोगिंदर सिंह अवाना जी। आइए जानने की कोशिश करेंगे कल बहन जी की चुनावी महासभा है नदबई में और उनकी क्या प्रमुखताएं हैं क्षेत्र को लेकर, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जैसा हमने 2-3 दिन से लगातार हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमने क्षेत्रवासियों से जो उनकी समस्याएं सुनी हैं, उन समस्याओं के ऊपर अवाना जी का क्या कहना है। अवाना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन मीडिया, ग्रेट बुद्धा टीवी और संतावास टीवी चैनल पर आपका। सर, क्षेत्र की समस्याओं से हमने रूबरू हुए, पूरे क्षेत्र के अंदर हम घूमे, तो आपका क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए, इस क्षेत्र में बहन दीपा जी पिछले 15 साल से विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से आती है और इस बार मंत्री भी थी। पूरा क्षेत्र जिसमें करीब 300 गांव और नंगला पड़ते हैं हमारे, पूरे क्षेत्र को उन्होंने विकास की जगह नर्क में उतार दिया। आज कोटा के बाद में नदबई को शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा स्थान दिया जाता है, लेकिन उन्होंने नदबई को जाम की नगरी बना दिया। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की। हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो रात को 12-12 बजे तक 2-2 किलोमीटर दूर लंबी चल के पैदल जाके पानी लेके आती हैं और इतना बुरा हाल यहाँ है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। पिछले 15 साल से वो नदबई में बाईपास नहीं बना पाई, रेलवे का ओवरब्रिज नहीं बना पाई और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने केवल और केवल जो पूंजीपति लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहाँ पे किसी तरह का भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी, कोई विश्वविद्यालय तक नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कोई इस तरह ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने केवल और केवल पूंजीपति लोगों को बढ़ाने का काम किया है और लोगों ने इतना उनको मौका दिया। पिछले 15 साल से वो लगातार यहाँ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जनमत है जी। यहाँ हमारा 17 तारीख को नामांकन था, सारे चैनल पूरे क्षेत्र में ये दिखाया गया कि यहाँ आज से पहले इस ज़िले में इतना बड़ा कभी नामांकन नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ केवल नामांकन में हम लोगों ने तो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया था, 20,000 से ऊपर लोग जुटे थे। बहुत ऐतिहासिक वो हुआ था और मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो नामांकन नहीं, नामांकन के साथ साथ वो बदलाव की एक लहर है। यहाँ विकल्प के तौर पे केवल बीजेपी का जो विकल्प है वो बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पिछले 3 चुनावों में लगातार दूसरे स्थान पर आती है। कभी हम 700 वोट से हारे, कभी हम 2,500 से हारे, कभी हम थोड़ा सा और ज़्यादा हारे, लेकिन हम दूसरा स्थान यहाँ पे लेते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अब ये दूसरा स्थान हमारा पहले स्थान में बदल रहा है। लोगों का बदलाव का मन है, पूरी विधानसभा के लोगों का बदलाव का मन है और लोग चाहते हैं कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी से कोई आदमी आए, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार, युवा, जो सब लोगों की समस्याओं को उठाए और उनका समाधान कराए। तो हमने देखा है कि पूरा सर्व जाति जो है, जितनी भी 36 बिरादरी की सरदारी है, आज वो हमारे साथ है और सब साथ दे रहे हैं। जो भी हमारे कार्यक्रम हुए वो बिल्कुल ऐतिहासिक हुए। आज बहन दीपा जी को यही कारण है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री भी हैं, कि उनको ढूंढे से कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। उनका पूरे क्षेत्र में भयंकर विरोध है और मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव में लोगों ने पूरा मन अपना बना लिया है। वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं। जब हमारा 11 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहली जीत की जो सीट होगी वो नदबई होगी और नदबई से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आपका भाई जोगिंदर अवाना जीतेगा। सर, बहुजन टीवी देख रहे करोड़ों दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नदबई के अंदर बस अड्डा एक मुख्य मुद्दा है जो नागरिकों से हम लोगों ने बात की। उसके अलावा जो पोखर हैं जिनके अंदर कई बच्चे डूबकर मर भी चुके हैं, जो उनकी मुख्य समस्याएं हैं, आप चैनल के माध्यम से आश्वस्त कीजिए जिससे कि वो स्वयं खुद आकर बहन कुमारी मायावती जी को जिताने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता नदबई की खड़ी है। देखिए, बस अड्डा तो एक समस्या है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इतनी यहाँ समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ कि जो महिला हॉस्पिटल है नदबई के अंदर, उसमें कोई महिला चिकित्सक तक नहीं है, जनरेटर तक नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ एक्सरे की मशीनें तक खराब रहती हैं। पिछले दिनों मैंने कुछ जोर शोर से मुद्दे को उठाया और यहाँ पे तो किसी गांव में आप चले जाइए, पानी की निकासी तक नहीं है क्षेत्र में और इतनी बड़ी समस्या वो बन गई है कि भयंकर रूप लेकर जा रही है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मेरा खुला आरोप है दीपा जी पे कि उन्होंने हमेशा
जो हमारा कमज़ोर वर्ग का जो हमारा वोटर है, मतदाता, जिनके बारे में वो जानती हैं कि हमें मत नहीं देते, उनको केवल और केवल पीछे करने का काम किया है। उनकी मोहल्ला में, उनकी गलियों में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। और मैं जब जाता हूँ गाँव में तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि इस मोहल्ला में, इस गली में किस जाति के या किस समाज से जुड़े लोग रहते हैं या किस पार्टी से जुड़े हैं। मेरी अपने आप समझ में आ जाता है कि इस गली में, इस मोहल्ला में हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उनके साथ पूरी तरह भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है। अभी उन्होंने चुनावी घोषणा की, पीछे उनकी मुख्यमंत्री आई वसुंधरा जी, उन्होंने कहा कि उज्जैन में हमने तहसील का दर्जा दे दिया, लेकिन आज तक कोई तहसीलदार नहीं बैठता, केवल चुनावी उन्होंने घोषणा कर दी है। रूपबास में आज सारे अधिकारी बैठते हैं, जहां हमें 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तरह तरह की इतनी समस्याएं हैं हमारे। आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो बड़ी समस्या है वो पीने के पानी, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैल रही। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। नदबई में केवल उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं, बाईपास निर्माण कार्य जारी है। आप 4 साल 11 महीने तो लोगों का बेवकूफ़ बनाती रही। और जैसे ही चुनाव आयोग आपका है, सब कुछ आपका है, सारी मशीनरी आपकी है, आपको पता लग गया कि 4 दिन बाद चुनाव की घोषणा होनी है, तो आपने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि निर्माण कार्य जारी। उस पर 4 दिन जेसीबी चले और वो सारा काम ठप गया। तो कोई किसी तरह, और केवल मेरा तो खुला आरोप है कि उन्होंने यहाँ केवल पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दिया है। और जितने भी ठेकेदार और सारे लोग हैं, सब कमीशन खोरी के तहत उन्होंने काम किया है। जितना अगर आप देखेंगे उनकी जो गुणवत्ता है, जो काम हुए हैं सड़कों के, नालियों के, वो पूरी तरह से खराब किए गए हैं, क्योंकि उस पर सब पे कमीशन बंधा हुआ है। दलित बस्तियों में अवैध शराब बेची जा रही है, नौजवान महिलाएं विधवा हो रही हैं, उनको भी आप आश्वस्त कराना चाहेंगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर मुझे यहाँ नदबई की जनता एक मौका देगी तो मैंने ये तय किया है कि मैं नदबई की पूरी तस्वीर को बदल दूँगा। बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं। बहन कुमारी मायावती जी का जो 4 टर्म का पूरा कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, वहाँ गुंडे पूरी तरह से प्रदेश को छोड़ के भाग जाते हैं। और मेरा यही वो रहेगा कि जितना भ्रष्टाचार और जितने गलत काम हुए हैं, सबसे पहले अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उन्हीं पे लगाम लगाऊंगा, उनके खिलाफ काम करने का। कल जो हमारी रैली होने जा रही है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी इसमें आ रही है। ये रैली जरूर मेरी विधानसभा में है, नदबई में, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी ऐतिहासिक ये रैली होगी कि यहीं से 2019 के लोकसभा का बिगुल बजेगा, जब बहन कुमारी मायावती जी, हम सब की नेता, इस देश की भावी प्रधानमंत्री, उसकी लहर नदबई की धरती पे, नदबई की जनता ने तय किया है कि यहीं से हम उसका एक संदेश देंगे। और ऐतिहासिक कल की हमारी रैली, ये मैं बताना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से अपील कराने के। बहन दीपा जी जो हमारे यहाँ पे सिटिंग हैं अभी, वो राजा की बेटी है, राजा मानसी। मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम किसान का बेटा हूँ। मेरा अपना गांव इसी विधानसभा में 12 माफी है, उज्जैन के पास पड़ता है। हमारा कारोबार, काम धंधा सब दिल्ली में है, हरियाणा में है, नोएडा में है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब केवल और केवल मैं नेता के रूप में नहीं, लेकिन एक आम कार्यकर्ता, जनता के रूप में, एक सेवक के रूप में, मैं यहाँ पूरी जनता के साथ, अपने भाइयों के साथ में दिल और जान से उन्हीं के बीच में, उनके चरणों की धूल बन के मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। समाज पार्टी